हेलो। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं व्यास आईएएस अकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमने ये तय किया है कि जो आगामी एग्जाम उत्तराखंड पीसीएस लोक सेवा आयोग ले रहा है, जिनकी शुरुआत एपीओ के एग्जाम से हो गई है, तो हमने उस संदर्भ में भी एक फास्ट मूविंग वीडियो, रिवीजन वीडियो बनाए थे। उसी क्रम में आज हम आगामी एग्जाम जो होने जा रहे हैं, जिसमें आपका नायब तहसीलदार यानी लोअर पीसीएस का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके साथ साथ एक एग्जाम और होने जा रहा है आपका फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रिवीजन क्लासेस हम देख रहे हैं। ये ऐसे पार्ट हैं जो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा नहीं पूछे गए, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि एक 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आते रहे हैं, तो एक फास्ट मूविंग रिवीजन बनता है इस पर, है ना। तो ये रिवाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिवाइज ही होते हैं। एंशिएंट इंडिया से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एकदम नया और खोजी प्रश्न हो। जितने प्रश्न पहले आए हैं उन्हीं को आयोग लगभग रिपीट करता रहा है, तो 5 में से 4 प्रश्न ऑलमोस्ट रिपीट ही रहते हैं। तो आज उसी सीरीज में हम लोग एक क्लास पहले भी कर चुके हैं जो वैदिक पीरियड पर थी। आज उसी क्लास के वैदिक पीरियड से संबंधित जो दूसरा टॉपिक है उस पर हमें चर्चा करनी है, और वो टॉपिक है वैदिक साहित्य का। ठीक है। वैदिक साहित्य के 2 हिस्से होते हैं। एक वो साहित्य जो वेदों के समय लिखा गया, वो ध्यान रखना है, यानी ऋग्वैदिक पीरियड में लिखा गया। और एक वो साहित्य जो सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद के समय लिखा गया है, यानी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। एक वैदिक साहित्य का संबंध वैदिक पीरियड के बाद है। अगर समय के आधार पर देखें तो 150 बीसी से लेकर 600 बीसी तक ये सब लिखा गया है। एक साहित्य जो है वो आफ्टर वैदिक है, जाता है, यानी वैदिक के बाद। तो ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि शुरुआत इसकी हो जाती है लगभग आपकी 700-600 बीसी के आसपास से शुरू होगा, और यहां से शुरू होते हुए 400, 300 और 200 बीसी तक लिखा जाता रहेगा, क्रमशः लिखा जाता रहेगा। तो एक दिन में तो कुछ लिखा नहीं गया था, क्योंकि कोई इतिहास लेखन की परंपरा तो है नहीं भारत में उस समय, जहां एक दिन में कोई किताब एक बार में कोई किताब लिख दी जाए। ठीक है। तो आज हमारी चर्चा इसी वैदिक साहित्य पर प्रश्न के अनुसार होनी है। ठीक है। तो पहली टेबल में आप ये समझ लीजिए, और दूसरी टेबल में हम लोग इसको थोड़ा सा और एम्फसाइज करेंगे, है ना। चलिए, तो दूसरी टेबल में आज हम एक चार्ट बना लेंगे जिनके अकॉर्डिंग हमें चर्चा करनी है। वेद लिख लीजिए चारों को, इंग्लिश में ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं हम लोग, RSY और A। ठीक है। तो प्रश्न आप लोग नोट करते जाएं, सुनते जाएं और रिवाइज करते जाएं। ठीक है।
अब इस स्लाइड को देखें जो हमने अभी देखी है, तो वैदिक साहित्य में एक तो हुए वेद, ठीक, दूसरे हुए ब्राह्मण। क्या है और क्यों है इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। तीसरे हैं आरण्यक और चौथे हैं उपनिषद। ये चार वेदों के वैदिक साहित्य है और ये वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य में भी कई क्या कहें आप, कुल मिलाकर 6 हिस्से हैं इसके, तो उन 6 को भी तैयार करेंगे। इसलिए इनको वेदांग भी कहा जाता है। 6 हिस्सों की वजह से क्या कहा गया है, वेदांग कहा गया है। चल ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने इस चार्ट को। तो सबसे पहले हम वेदों का जो गाने वाला है उसको भी साथ साथ तैयार करते चलेंगे कि वेदों में जो ऋग्वेद को गाता है, ऋग्वेद का जो मंत्र है उनका उच्चारण करता है, उनको होता कहते हैं। क्या कहा जाता है, होता कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को नाम देंगे तो ये उद्गाता है। यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अधवर्यु कहा गया है। और अंततः जो आयुर्वेद अर्थववेद है उसके गाने वाले को हमने ब्रह्मा कहा है। ये वो व्यक्ति हैं जो इन मंत्रों को उच्चारण करते थे, तो उनको ये नाम दे दिया जाता था या उनको कहा जाता था कि ये लोग आए हैं तो ये उच्चारण करेंगे। तो अगर होता आया है तो ऋग्वेद का उच्चारण करेगा, उद्गाता आया है तो सामवेद का उच्चारण करेगा, अधवर्यु आया है तो यजुर्वेद का उच्चारण करेगा, ब्रह्मा आया है तो वो अर्थववेद का उच्चारण करेगा। चलिए, एक प्रश्न ये तैयार हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, ऋग्वेद की रचना कहां हुई? समय मैंने आपको बताया अभी कि 1500 बीसी से 600 बीसी के बीच में सप्त सिंधु यानी सिंधु नदियों का जो क्षेत्र है उसमें इनकी रचना हुई है। जबकि जो बाकी 3 हैं इनकी रचना गंगा और यमुना के मैदानों में हुई, यानी कुरुक्षेत्र से लेकर गंगा तक का इलाका यहाँ निर्मित होता है। तो नदियों के आधार पर देखें तो ये निर्माण हुआ है और यहाँ देखेंगे तो गंगा और यमुना के मैदानों में निर्माण हुआ है। चलिए ठीक है। दूसरा अगला प्रश्न है, 2 प्रश्नों का। तीसरा प्रश्न ये बताता है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से है। यानी संगीत के जो 7 सुर हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? सामवेद में। ठीक है, तो संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। संगीत के बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ मिलती है। क्यों है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। ये है यज्ञ संबंधी कर्म कांडों का वेद है। यज्ञ से जुड़े किसका वेद है? जो कर्म कांड होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, उनका वेद है ये। और इंटरेस्टिंगली जो आपका अर्थववेद है इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि किस वेद का नाम ऋषि के नाम पर पड़ा है? तो ऋषि का नाम है अर्थवा या अर्थव। आज भी कई बच्चों का नाम आपने सुना होगा अर्थव, ये वही ऋषि अर्थव हैं। और अर्थव शब्द का अर्थ क्या होता है ये पूछा जाता है। अर्थव शब्द का अर्थ होता है जादू टोना करने वाला, जादू टोना, मैजिक, है ना। या यज्ञ में बाधा जब पड़ती है, कोई बैरियर आता है, तो उसको रिजोल्यूशन या सॉल्यूशन देने वाले को क्या कहा गया? बाधा, अर्थव कहा गया है। एक प्रश्न तो ये है। तो ये कर्मकांड संबंधी वेद याद रखिए, ये जादू टोने का वेद है, ये संगीत का वेद है, और ये ऋग्वेद देवताओं की प्रार्थना का वेद है। किसकी प्रार्थना हो रही है? देवताओं की प्रार्थना का वेद। ठीक है, क्यों लिखे गए हैं वो भी समझ लीजिए। और सभी वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा गया, यानी सब सुनकर तैयार हुए हैं। और मैंने जैसा पहली क्लास में बताया था, वेदों का कलेक्शन हुआ है, ना कि राइटिंग्स हुई है। इसने लिखा नहीं है बल्कि संकलन किया है। तो उनका नाम भी मैंने आपको बताया था, मिस्टर वेद व्यास हैं, जिनका वास्तविक नाम कृष्ण द्वैपायन था। बहुत बाद में चलकर उन्होंने उनको कलेक्ट किया है ना।
समय भले ही 1500 से 600 बीसी का ऋग्वेद का है, लेकिन लिखा बहुत बाद, संकलित बहुत बाद में हुआ, उस समय नहीं लिख लिया गया था। ठीक है, तो ये वेदों से संबंधित प्रश्न तैयार हैं। अब इसमें क्या है, प्रार्थना है। अब प्रार्थना तो जाहिर सी बात है गाई जाएगी, कविता के तौर पर गाई जाएगी, तो ये पद्य फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है, यानी इनको लय के साथ गाया जा सकता है। अब गाने के भी तरीके होते हैं, एक तो गधा भी गाता है, एक कोयल भी गाती है, तो दोनों में क्या फर्क है कि एक लय के साथ गाता है, एक की आवाज अच्छी होती है, एक सुर और ताल में गाता है। तो जब सभी लोग सुर और ताल में ये प्रार्थना नहीं कर पाए तो संगीत के नियम सामने आए, लोगों को बताया गया कि ऐसे गाना है, ऐसे गाना है, प्रार्थना ऐसे करनी है, तो संगीत का जन्म हो गया। अब आर्यों की प्रार्थना करना है तो आर्यों के लिए एक नियम था, वेदों में लिखा हुआ है कि हर आर्य को देवताओं की प्रार्थना करने के अलावा यज्ञ भी करना होता था, मैंडेटरी था। बिना यज्ञ के देवता कोई आहुति स्वीकार ही नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस नहीं लेते थे। तो फिर वेदों यज्ञ के समय जो कर्मकांड, जरूरी कर्मकांड थे, अगर वो नियम के साथ नहीं किए गए तो देवता आपकी जो आहुति है, जिसमें आप यज्ञ के समय स्वाहा बोलते हैं, वो स्वीकार नहीं करेगा। तो कर्मकांड के नियम भी बताए गए, तो लोगों को सही तरीके से यज्ञ करने का नियम कर्मकांड के माध्यम से बता दिया गया। ठीक है, और अंततः बात आई जादू टोने की। क्लियर है? अब जादू टोने के लिए अर्थवेद क्यों लिखा गया? क्योंकि अब व्यवहारिक रूप से देखो, आर्यों को कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो हम जानते हैं कि देवताओं की प्रार्थना करके हर समस्या का समाधान आज तक किसी को नहीं मिला। ये तो केवल हमारा विश्वास है कि हम देवता की या ईश्वर की पूजा करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। तार्किक रूप से देखें तो मनुष्य की प्रकृति होती है, पहले तो देवताओं की प्रार्थना करता है, वो मान जाए, आशीर्वाद दे दें, और जब देवता उनकी बात नहीं सुनेंगे मनुष्यों की, तो मनुष्य फिर अगला स्टेप उठाता है, साइकोलॉजिकली देखना होगा, और तब वो देवताओं के समकक्ष और चीजों को इकट्ठा करने लगता है। मनुष्यों की पूजा तो नहीं होती, लेकिन हाँ, पूर्वजों को तैयार करने लगता है, आत्मा की बात करने लगता है। तब वहां कर्मकांड न होकर क्या काम आता है? जादू टोना काम आता है। तो इस तरह से आर्य बेसिकली लोग ही तो हैं, एक मानवीय संस्कृति है, और किसी भी संस्कृति का विकास ज्यादातर इसी क्रम में होता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए वेद 4 लिखे गए, क्योंकि चारों का कंटेंट, चारों की जरूरतें अलग अलग। ठीक, वेदों की वाणी देववाणी है, यानी संस्कृत है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आई कि वेदों में जो लिखा है, यहां 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 चारों जगह उसमें लिखा था, वो सब संस्कृत में लिखा। धीमे धीमे आप जानते हैं कि ब्राह्मणों ने कई लोगों को, महिलाओं को, दलितों को, अछूतों को वेद पढ़ने और उच्चारण करने से मना कर दिया। संस्कृत में लिखा था तो कई लोग इसलिए भाषा समझ नहीं पाते थे। तो माना गया कि कुछ ब्राह्मण ऋषियों ने कोशिश की कि वेदों की व्याख्या थोड़ी सरल कर दी जाए, इंटरप्रिटेशन की जाए, सरल रूप में दिखा जाए, इसलिए ब्राह्मण लिखे गए। प्रश्न बनेगा कि ब्राह्मण क्या हैं? ब्राह्मण वे ग्रंथ हैं, वे एपिक्स हैं जो वेदों की व्याख्या करते हैं। और व्याख्या कविता के फॉर्म में तो नहीं हो सकती, व्याख्या तो जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही होगी। इसलिए ब्राह्मण किस भाषा में किस स्टाइल में लिखे जाएंगे? गद्य स्टाइल में लिखे जाएंगे, जबकि ये सब पद्य में लिखे गए, ये सब पद्य में लिखे जा रहे हैं। यद्यपि इनमें से एक ऐसा भी है जो गद्य में भी लिखा गया, तो देखेंगे कौन है वो जो गद्य में भी लिखा जा रहा है। तो लेकिन ब्राह्मण सारे गद्य में लिखे गए, और हर वेद को समझाने के लिए अलग अलग ऋषियों ने इनको अपने नाम के अकॉर्डिंग तैयार किया है। जैसे अगर हम ऋग्वेद के ब्राह्मण की बात करें तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन प्रश्न ना के बराबर हैं। ऐतरेय और कौशितकी, ऐतरेय और कौशितकी, ये दो नाम हमें यहां देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर हम सामवेद का ब्राह्मण देखें तो ये निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो 3 ब्राह्मण हमें यहाँ पर देखने हैं। तो आप कोशिश करेंगे रट लें, और नहीं रट पाते हैं तो कोई ऐसी खास मुश्किल होनी नहीं है। यहां से क्वेश्चन जरूर रटिएगा, इसको रटना है। तांड्य किसका ब्राह्मण है? सामवेद का ब्राह्मण। क्लियर है? ये जरूर याद रखना है। ठीक है, अगला ये तो सबसे महत्वपूर्ण है शायद, जैमिनीय। ये ऋषि के नाम पर, सब ऋषियों के नाम पर लिखे गए हैं। और तीसरा है
षड्विश, क्या नाम पड़ा? षड्विश। ये तो एक ये रटना है कि किसके ब्राह्मण हैं, तो सामवेद के ब्राह्मण हो गए। अब इन ब्राह्मणों की खूबी क्या है? व्याख्या करते करते चीजें थोड़ी सी विस्तृत हो गई हैं, इसलिए इनके अगर व्याख्या बड़ी हो गई है तो ब्राह्मण का साइज बड़ा हो गया होगा, और अगर ब्राह्मण का साइज बड़ा हुआ है तो इसलिए उसका नाम भी कुछ उसी तरीके से देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है? तो सबसे बड़ा ब्राह्मण तांड्य है, इसलिए उसको महाब्राह्मण भी कहते हैं। महा माने बिग साइज, तो महाब्राह्मण है ये। क्लियर है ये बात? ठीक है। षड्विश ब्राह्मण को अद्भुत ब्राह्मण, अद्भुत, इमेजिंग, इमेजिंग नहीं अमेजिंग, अमेजिंग ब्राह्मण कहा जाता है। तो ये अद्भुत ब्राह्मण हो गया। तो 2 प्रश्न बनेंगे केवल यहां से, इनको तैयार रखिएगा। ठीक है। तीसरा ब्राह्मण, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं, जो कि कर्मकांड है। अब कर्मकांड तो यार सी बात है, आसान होते हैं करना। संगीत को सीखना, प्रार्थना करना मुश्किल होता है, उसकी जगह क्या करो, सीधा स्वाहा कर दो, ज्यादा अच्छा है। तो स्वाहा करने के लिए कर्मकांड आ गए, तो शतपथ ब्राह्मण, ये प्रश्न मैक्सिमम रिपीटेड है। अगर सबसे प्रश्न किसी ब्राह्मण से बने हैं तो शतपथ ब्राह्मण से बने हुए हैं। इसलिए प्रश्न पूछेगा कि किस ब्राह्मण में कर्मकांड संबंधी उल्लेख है। ठीक है। तो आप जानते हैं कि यजुर्वेद अपने आप में किसको संबंधित है? कर्मकांड को है। तो शतपथ में भी क्या मिलेंगे आपको? कर्मकांड मिलेंगे। ये प्रश्न बहुत पूछा गया है। यज्ञ के लिए कर्मकांड, यज्ञ के नियम, कर्मकांड मतलब यज्ञ को नियमों के अनुसार करना ही कर्मकांड होगा। तो यज्ञ संबंधी नियम भी कहां मिलेंगे? शतपथ ब्राह्मण में मिलेंगे। ठीक है। और क्या मिलता है जो अच्छा प्रश्न बनता है कि किस ब्राह्मण में पुनर्जन्म की स्टोरी, पुनर्जन्म की थ्योरी दी गई है? तो डॉक्ट्रिन ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा ब्राह्मण है पुनर्जन्म के लिए? शतपथ ब्राह्मण। और किसकी जानकारी है इसमें? जल प्रलय की जानकारी है। ऐसी बहुत स्टोरियां भरी पड़ी हैं इसमें, तो जिस पर बिलीव करना आसान नहीं होता, लेकिन हम लगातार सुनते जरूर हैं इनको। तो प्रलय माने होलोकस्ट, तो वाटर होलोकस्ट यानी पृथ्वी एक बार समुद्र में डूब गई थी, यानी चारों तरफ पृथ्वी पर पानी पानी फैल गया। जाहिर सी बात है ये आइस एज की बात हो रही होगी, है ना, कि जब पूरी पृथ्वी पर बर्फ फैल गई, हिम युग आए, आइस एज आई, तो बर्फ पिघली होगी, और पिघली होगी तो पूरी पृथ्वी पर पानी पानी दिखाई दे रहा होगा। तो साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो स्टोरी ठीक लगती है, ऐसा हुआ होगा। तो ये कहानी हमें कहां मिल जाती है? शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होती है। ठीक है। मैं फिर कहूंगा प्रश्न क्या है शतपथ ब्राह्मण से? कर्मकांड, अर्थात यज्ञ से जुड़े अनुष्ठान। तो कर्मकांडों को और क्या कहा जाता है? अनुष्ठान भी कहा जाता है, कि अनुष्ठान करवा रहे हैं। तो अनुष्ठान में जाहिर सी बात है यज्ञ जरूर होगा। तो ये सब शतपथ ब्राह्मण की देन है। आइए, इससे कोई प्रश्न नहीं बनेगा, बस आप लिख लेंगे गोपथ ब्राह्मण तैयार करना है आपको यहाँ पर। तो ये गोपथ ब्राह्मण तैयार हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी कंप्लीट है आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। क्या है नेक्स्ट स्टोरी? देखिए आप भी। अब ब्राह्मण जब सरल व्याख्या कर दी गई, तो फिर भी हर किसी के बस की बात नहीं थी, इतनी है भारी भारी बातों को सुनना समझना। तो ऋषि क्या होते थे? चले जाते थे कहां पर? 50 ईयर में जंगल में तपस्या करने या आइसोलेशन में। तो जंगल माने संस्कृत में जंगल को क्या कहते हैं? अरण्य। और वहां बैठ के इन सब पर विचार करते थे, क्या कि देवता क्या है, ब्राह्मण कैसे लिखे, पूजा कैसे की जानी है, इस पर वो चिंतन मनन कर रहे हैं। तो आप सोचिए कभी कि ब्राह्मण या साधु सन्यासी या कोई व्यक्ति जब 50 ईयर में सन्यास आश्रम वानप्रस्थ में जब जंगल जाता था, तो वान माने वन, वन प्रस्थ यानी वन की ओर प्रस्थान करने वाला, जंगल जाने वाला व्यक्ति जंगल में क्या करता होगा? सोचता होगा कि पिछले 50 सालों में जो मैंने देखा है, सीखा है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ये कहाँ से आई सारी चीजें। तो उन्होंने उसको लेकर बुक्स लिखना शुरू कर दिया, तो आरण्यक हो गए। क्वेश्चन बनता है कि जंगल, इनमें से कौन सी टर्म का रिलेशन वाइल्ड बुक से है, जंगल बुक से है? जंगल बुक मोगली वाली नहीं, जंगल बुक का मतलब जो जंगलों में लिखी गई होगी। तो साधु सन्यासी तपस्या करते समय क्या कर रहे हैं? जंगलों में भी ज्ञान बांट रहे हैं या बुक लिख रहे हैं। तो आरण्यक उन्हीं जंगलों में उन्हीं ऋषियों के द्वारा लिखा गया पुस्तकें हैं। तो
उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, इसलिए आरण्यक ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितकी ही रहेंगे, इसलिए आपको यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐतरेय एंड कौशितकी, ठीक है। यहाँ भी ब्राह्मण वही रहेंगे लेकिन कुछ बदलेंगे, जैसे जेमिनी का जेमिनी रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहां परिवर्तन आएगा छांदोग्य में। ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो छांदोग्य किसका उपनिषद हुआ, आरण्यक हुआ? तो सामवेद का आरण्यक छांदोग्य। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो हमें हमारे लिए प्रश्न तैयार करती हो, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे अभी आगे चलकर। अब आते हैं किसके, यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं, तो वो आपको लिखने होंगे। ये भी किसी काम के नहीं है, बस आप लिख लें। बृहदारण्यक नाम लग रहा है, बड़ा, याद है, बड़ा ब्राह्मण। ये भी अगर ब्राह्मण बात करेंगे तो सबसे बड़ा कौन सा? तांडे है। लेकिन अगर आरण्यक की बात करेंगे तो कौन सा सबसे बड़ा होगा? बृहदारण्यक, यानी सबसे बड़ा जंगल बुक लिखी गई है ये बृहदारण्यक के नाम पर, ठीक है। चलिए, वैसे तो और भी हैं। शतपथ नाम यहाँ भी रिपीट हो जाएगा, शतपथ। मैंने पहले ही कहा ब्राह्मणों से कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ना यहाँ ना यहाँ ना यहाँ, और अच्छी बात है यहाँ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसका कोई ब्राह्मण ही नहीं। अब जादू टोने को समझाने के लिए कौन सी कहानी चाहिए होगी, तो इसलिए इस पे ब्राह्मण लिखने की आवश्यकता महसूस की नहीं। तो अपने आप में प्रश्न बन जाता है कि किस वेद का कोई ब्राह्मण आरण्यक नहीं है, तो अर्थव वेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। ब्राह्मण तो हैं, वो लिखें, गोपथ है। यहाँ जो भी लिखा जाएगा वो कम लिखा जाएगा, देख रहे हो ना, यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 ही रह गया, क्योंकि ये समाज अब कंजर्वेटिव समाज, तो यहाँ लोग अब लिखे पढ़े में भरोसा नहीं करते। जो सुन लिया है जादू टोना ही उनके लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो। तो जैसा मैंने कहा कि इस पार्ट से लगभग 5 प्रश्न बनेंगे, जो बन गए। इस पार्ट से केवल 2, कौन से, कि जंगल बुक किसको कहते हैं, और लास्ट में किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है। तो बस, इससे ज्यादा प्रश्न की संभावना यहां आप नहीं मान के चलें, ठीक है। फिर तो ये वैदिक लिटरेचर का तीसरा हिस्सा तैयार हुआ आपका, और अब वैदिक लिटरेचर का अपना चौथा हिस्सा तैयार कर लीजिए। इससे प्रश्न अच्छे खासे हैं, तो लगभग संख्या 5 से 7 हो जानी चाहिए। तो इनको कहते हैं उपनिषद। क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। तो जाहिर सी बात है इसका अर्थ भी पूछा जाएगा। सबका अर्थ है, किसका अर्थ ज्ञान है, तो वेद का अर्थ ज्ञान है। किसका अर्थ वेदों को समझाने के लिए लिखी गई किताब है, तो ब्राह्मण है। किसका मतलब जंगल में लिखी गई किताब है, तो आरण्यक है। ऐसे ही उपनिषद, उप माने निकट, क्लोज, और निश माने ज्ञान, अद माने बैठकर लिखा गया। तो किसके पास बैठकर? गुरु के पास बैठकर लिया गया ज्ञान, है ना। तो आप लोग तो ले नहीं पाते हैं क्योंकि सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों के पे लागू नहीं होता। तो जो लोग यहाँ बैठ के ऑफलाइन क्लास देंगे उनको कहा जा सकता है कि वो उपनिषद का ज्ञान ले रहे हैं। खैर, गुरु के पास कौन बैठा होगा? शिष्य बैठे होंगे, जाहिर सी बात है, शिष्य ही बैठ सकते हैं। अब गुरु किस बारे में बताएगा? आज के शिष्य होते तो कहते सर ऐसा होता कि क्वेश्चन बता दो जो हम बता रहे हैं, कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन से संभावित है, कौन से इंपॉर्टेंट है, वो बता दो, उस पर चर्चा कर लेते। उस समय शिष्य ये नहीं पूछता है। उसमें क्या पूछता है कि जो देवता हैं ये क्यों प्रार्थना चाहते हैं, इनकी प्रार्थना से क्या असर पड़ता है, ठीक है, या ये संगीत की आवश्यकता क्यों पड़ी है। आप जिस ईश्वर के बारे में सब ड्रामा ये सब रच रहे हैं, वो ईश्वर है कौन, उसका मतलब तो बताओ, ठीक। तो हम जानते हैं कि ऐसी बातों को हम ईश्वर को क्या कह देते हैं? परमात्मा है। ऐसी ज्यादा परमात्मा ही कहेंगे ईश्वर को। परमात्मा का मतलब क्या होता है? परम आत्मा, यानी सबसे सुपर सोल हो गई है। तो ये स्टोरी किसके बारे में है? सुपर सोल के बारे में। तो अगर सुपर सोल वो है तो हम कौन है? छोटी सोल है। तो छोटी सोल का मतलब क्या हुआ? आत्मा। क्लियर? तो आत्मा परमात्मा संबंधी विचार किसका कंटेंट है? वस्तु है
उपनिषदों की विषय वस्तु है आत्मा परमात्मा संबंधी विचार। तो प्रश्न यहां बनेगा। अब आत्मा संबंधी परमात्मा संबंधी विचार अगर मैं आपको समझाऊं कि आत्मा परमात्मा क्या होती, तो आप लोगों को फिलोसफी झाड़ रहे हैं सर, तो है ना। इसलिए दूसरा प्रश्न है दार्शनिक ज्ञान, फिलोसॉफिकल नॉलेज कहां मिलेगी। ऐसी बातों को जाहिर सी बात है कहेंगे सर पता नहीं कैसी मिस्टीरियस बात कर रहे हो आप, तुम्हारी तो समझ में ही नहीं आ रही है। इसलिए तीसरा प्रश्न रहस्यमय ज्ञान। आत्मा परमात्मा क्या है, रहस्य है आम आदमी के लिए, तो रहस्यमय ज्ञान की प्राप्ति। तो जैसे मैंने कहा इससे प्रश्न ज्यादा संख्या बढ़ानी है आपको, तो बढ़ा लीजिए। प्रश्न नंबर 1 मीनिंग पूछेगा, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 प्रश्न तो आपके यही बन गए हैं अभी तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हर उपनिषद, हर वेद के अपने अपने उपनिषद हैं, तो आपको यहां से कोई प्रश्न नहीं बनना है, क्योंकि ऐतरेय और कौशितकी सेम रिपीट हो गए, तो यहाँ कोई समस्या है नहीं आपके लिए। यहां भी वैसे कोई समस्या नहीं है, छांदोग्य यहां भी आ जाएगा और आते ही प्रश्न देना शुरू कर। जिसमें मैंने अभी कहा था ना कि छांदोग्य अरण्यक से कोई प्रश्न नहीं बना है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद से क्वेश्चन जरूर बना है। और वो प्रश्न क्या है कि कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस प्रकार के लिटरेचर में हुआ है। कौन सा कृष्ण, देवकी पुत्र कृष्ण, देवकी पुत्र वासुदेव पुत्र कृष्ण, यानी आप जिस लॉर्ड कृष्णा को जानते हो उनका नाम सबसे पहले कहाँ आया, तो इसी छांदोग्य उपनिषद में उनका नाम हमें आता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा माना जाता है कि 3 आश्रम का उल्लेख भी, आश्रम व्यवस्था क्या होती है हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में या बाद में। तो 3 आश्रम और कृष्ण का उल्लेख इसी उपनिषद में हुआ। ये प्रश्न नंबर 4 हुआ, 4 तो ही हो गए थे, 5वां हुआ है ना। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट है। अब आते हैं यहाँ एक प्रश्न, 2 प्रश्न और बनेंगे। इस उपनिषद का नाम क्या है, तो कठोपनिषद। कठ माने लकड़ी होगी, जाहिर सी बात है, कठ माने लकड़ी होती है ना, तो कठोपनिषद है। और दूसरे का नाम चाहो तो लिख लो, लेकिन जरूरत है नहीं, छोड़ दो उसे। तो प्रश्न नंबर 6 तैयार होगा कि कठोपनिषद किसका है, ये पार्ट नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि कठोपनिषद में एक प्रश्न आता है, यम नचिकेता डायलॉग संवाद किस में है। यम माने YAM, नचिकेता संवाद क्या है। तो यम एक कैटेगरी होती थी मनुष्य और देवताओं के बीच की, ना तो ये पूर्णतः मनुष्य है ना ही पूर्ण ये देवता होते थे, तो देवता के समकक्ष हैं। तो नचिकेता एक ऋषि पुत्र है जिसके पिता ने कहा था कि तू अगर मर जाता तो ज्यादा अच्छा था। उसे ये बात की बुरी लग गई, तो ईश्वर के पास चला जा। तो अब वो जानना चाहता है कि ईश्वर कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। जवाब कौन देता है, यम जवाब देता है। यम एक कैटेगरी है। तो यम नचिकेता संवाद किसमें है, कठोपनिषद में है। यम से नचिकेता नामक ऋषि पुत्र क्या पूछ रहा है, वही आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना चाहता है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या कंप्लीट हुई आपकी 6। ठीक है, और यहां पर आइए, अच्छा प्रश्न बन जाएगा यहां पर एक और वो है 2 उपनिषद इसके हैं। प्रश्न नंबर 7 में लिखिए मुंडकोपनिषद और मांडूक्य, 2 अलग अलग है, ध्यान रखना। इसलिए मांडूक्य उपनिषद, तो प्रश्न किससे आएगा, मांडूक्य उपनिषद से और मुंडकों से, दोनों से आएगा। दोनों से प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न पूछेगा सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा मांडूक्य, मांडूक्य सबसे छोटा मांडूक्य। जबकि मुंडकोपनिषद में क्या मिला है, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, तो आप जवाब देंगे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्लियर है। चलिए, तो जैसा मैंने कहा यहाँ 7 से 8 प्रश्न बनेंगे और आपके प्रश्न लगभग 8। 9वां प्रश्न भी है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वैदिक लिटरेचर से आप देखेंगे लगभग मुझे लगता है 30-40 प्रश्नों की संख्या अब आपकी तैयार है, क्योंकि 8 इसमें हो गए, इसमें 2 हैं 10, इसमें 5 हैं 15। ठीक है, 30 के आसपास प्रश्न आपके तैयार हैं। चलिए प्रीवियस स्लाइड पर आते हैं। क्या था, अब बात करते हैं
वेदों से जुड़े हुए, आर्यों से जुड़े हुए वेदांगों की। ठीक है, इनको वैदिकोत्तर साहित्य कहा गया। प्रश्न आगे बढ़े तो एक प्रश्न बनता है, इनमें से किसको वेदांत कहा गया है? तो वेदांत शब्द का मतलब क्या है? जो वेदों के अंत में लिखा गया हो। ठीक, उपनिषद सबसे बाद में लिखे गए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहते हैं। तो एक प्रश्न नंबर लास्ट है जो इस हिस्से से आपसे पूछा जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वेद अंग की। तो वेदों के अंग हैं, जबकि वेदों के अंत के हिस्से हैं, ये वेदों का अंग है। वेदों का मतलब, अगर वेद एक मनुष्य की तरह दिखाई देता है तो उसकी बॉडी होगी, बॉडी में कुछ पार्ट्स, कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है ना? तो ये वेद है सर्कल में। हर वेदों को समझना तो उसके अंगों को समझ लो, तो अपने आप आपको वेद समझ में आने लगेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये वेदों के 6 अंग हैं। ठीक है, वेदों के कितने अंग हुए? 6 अंग हुए। आखिर इनका काम क्या है? इनका काम है वेदों को, किसी भी आम आदमी को, राह चलते हुए आदमी को पकड़ के समझाओ, जिससे मैं आपको समझा रहा हूं कि आखिर वेद क्या होते थे। तो किसी भी आदमी को सरलतम भाषा में समझाना, तो क्या समझा दो? क्लियर है? तो वेदों के अंग समझ जाओगे तो वेद अपने आप समझ में आ जाएंगे। तो देख लेते हैं। शिक्षा, शिक्षा किस चीज को दिखाती है? शुद्ध उच्चारण को। शुद्ध उच्चारण यानी जो भी आप मंत्र का उच्चारण करेंगे वो शुद्ध होना चाहिए। अगर प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट नहीं हुआ तो देवता आपकी उस आहुति को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए मंत्रों का उच्चारण होना, शुद्ध होना जरूरी होता था। इसलिए सही प्रोनाउंसिएशन जरूरी था। कल्प, कल्प क्या है? कल्प बेसिकली दिखाता है आपके कर्मकांड को। यज्ञ करते समय मैंने बताया था अनुष्ठान चाहिए होंगे, अनुष्ठान सही ढंग से किए जाएं, इसके नियम जानना जरूरी था। तो कर्मकांड या अनुष्ठान के नियम, तो यहां कर्मकांड यज्ञ के कर्मकांड। ठीक है, चलिए निरुक्त का अर्थ क्या है? निरुक्त को, ठीक है, निरुक्त शब्द को माना जाता है कि जो टर्म है मंत्रों में, जो शब्द, जैसे गायत्री मंत्र में ओम भूर्व स्व, तो भूर्व स्व शब्द कैसे बने, तो शब्दों का जन्म कैसे होता है ये बताया गया है। निरुक्त में क्या बताया गया है कि संस्कृत में जितने भी शब्द आए हैं उनका जन्म कैसे हुआ है। जैसे मैंने अभी बताया था अर्थव वेद, बताया था, है ना? तो अर्थवेद का मीनिंग समझाया मैंने, कहां से आया? एक ऋषि का नाम। कौन ऋषि? जो जादू टोना करता है। तो हर शब्द का इतिहास होता है, भूमिका होती है, बैकग्राउंड होता है, तो वो यहां समझाया गया। अब व्याकरण आप जानते हो, ग्रामर होती है। ग्रामर मतलब भाषा को बोलने और लिखने के नियम होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना, एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं, तो आप लिखते हो ना पैसिव सेंटेंस, एक्टिव सेंटेंस, या पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, नहीं लिखते हो? ऐसे ही हर भाषा का नियम होता है। हिंदी में संधि और समास है। तो संस्कृत के लिखते और बोलने के नियम कहाँ बताए गए हैं? व्याकरण में। ये नियम या व्याकरण सबसे पहले किसने लिखा? जो लिखता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य कहा जाता है। कौन, क्या कहते हैं? व्याकरणाचार्य कहते हैं। कौन है व्याकरणाचार्य सबसे पहला? पाणिनि। अपनी बात उन्होंने कितने चैप्टर में खत्म की? 8 चैप्टर में। इसलिए किताब का नाम क्या पड़ गया? अष्टाध्यायी। यानी ऐसी पुस्तक जिसमें 8 अध्याय हों, 8 चैप्टर्स हो, उनको हम कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है। छंद माने होता है लय। कोई भी चीज फ्लो या लिरिक्स के साथ गाना, एक फ्लो के साथ गाना जिसमें तुकबंदी भी हो, यानी 2 लाइनें लिखें तो दोनों लाइन के अंत में आपकी क्या मिलनी चाहिए? लास्ट लेटर इक्वल होना चाहिए, एक जैसा, सेम होना चाहिए। ऐसी स्थिति को छंद कहा जाता है। तो छंद बेसिकली मात्राओं का नियम होता है। छंद शब्द का आशय क्या है? किसी भी भाषा में या बोली में, कविता में लय कब आएगी? जब उसमें मात्राएं
प्रॉपर होंगी। तो छंद बेसिकली मात्रा संबंधी नियम है। भाषा में मात्राएं, संस्कृत में मात्रा तो होती है, हिंदी में मात्रा होती है, आप देख ही रहे हैं मात्राएं हैं यहाँ पर, इनके नियम है। और ज्योतिष का मतलब भविष्य, ठीक है। तो ये हैं 6 वेदांग, ठीक है। वैदिक उत्तर साहित्य का, वैदिक उत्तर साहित्य का ये पहला हिस्सा था। इसका मतलब दूसरा भी होगा, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो अब जरूरत नहीं, वैसे काम हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपके इंटरेस्ट में है तो जो शुद्ध उच्चारण है तो उसको किससे जोड़ा गया है? नोज, यानी नाक से जोड़ा गया है। सॉरी, ये नाक यहां होनी चाहिए थी, नाक से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कल्प का संबंध हाथ से जोड़ा गया है। वेदों का अंग कौन सा होता है? हाथ क्या है? कल्प के बराबर है, ठीक है। व्याकरण को माउथ से जोड़ा गया है, व्याकरण को माउथ से जोड़ा गया है। और नृत्य को जोड़ा गया है, एक मिनट रुकना, नृत्य को जोड़ा गया है कान से, सिंबलाइज किया जा रहा है सबको, ठीक है ना। छंद को जोड़ा गया है पैरों से, क्लियर है। और आंखें रह गई हैं, तो ज्योतिष यानी देखने का काम, भविष्य देखने का काम होता है ना, तो देखने का काम कौन करता है? आंखें करती हैं, तो आंखें यहां काम आती। तो इस तरीके से ये वैदिक साहित्य कंप्लीट है, वो वैदिक साहित्य प्रॉपर है, ये वैदिकोत्तर साहित्य है। जैसा मैंने कहा कि वैदिकोत्तर साहित्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक वेदांग जो 6 होते हैं वो लिख लिए, एक वैदिकोत्तर साहित्य का हिस्सा और भी होता है, और वे हैं उपवेद। वेदों को लगातार ईज करने के लिए, सरलतम बनाने के लिए तत्कालीन ऋषि मनीषियों ने, व्यक्तियों ने प्रयास किए हैं। उन्हीं प्रयासों को लिख दिया गया तो लिटरेचर का पार्ट बन गया, ठीक है। तो लगे हाथ, उपवेदों को भी देख लीजिए। तो हर वेद का अपना अपना एक उपवेद है, ठीक है। तो उसको हम नई स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए RSYA। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, ठीक है। सामवेद का गंधर्व, गंधर्व कौन होते थे? जो संगीत गाते थे, गंधर्व, तो वो संगीत सामवेद हो गया। यजुर्वेद का संबंध तीर धनुष यानी धनुर्वेद से हो गया, और इसका संबंध हो गया आपका शिल्प वेद से, शिल्प वेद। ये सबके उपवेद हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रश्न 4 और तैयार हो गए आपके, इनको तैयार रखिए। अब क्वेश्चन एक और बचेगा, सबसे पॉपुलर वेद कौन सा है? इसमें से पूछा जाता है सबसे ज्यादा पॉपुलर वेद कौन है। तो जादू टोना सबसे आसान होता है, इसलिए अर्थवेद सबसे पॉपुलर यानी प्रसिद्ध वेद था, जनता आसानी से इसे अपना ले सकती थी, तो प्रसिद्ध वेद हो गया, ठीक है। कौन सा वेद कर्मकांड वेद था, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो यजुर्वेद क्या है? कर्मकांड वेद है, कर्मकांड वेद कहते हैं इसको, क्लियर है। ये है वैदिक साहित्य से संबंधित प्रश्न, लगभग 40 हो गए होंगे मैं उम्मीद करता हूं, और अब आपको तैयारी भी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में, इस छोटी सी क्लास जो लगभग आपकी 40 मिनट चली है, 40 मिनट में लगभग 40 क्वेश्चंस तैयार हो गए। तो पर मिनट एक क्वेश्चन आपको मिला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद भी हो जाने चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ जल्दी ही फिर से मिलेंगे नई क्लास में। टेक केयर, बाय। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए हमने कुछ टेस्ट सीरीज तैयार की है। तो जो लोग भी, जो व्यास एकेडमी के सभी छात्रों को तो मिल ही गई है, वो जो बाहरी लोग इंटरेस्टेड हैं, इससे करना चाहते हैं, तो वो कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई चार्ज नहीं रखा गया है ना, केवल रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं जो बहुत नॉमिनल हैं,
जिससे कि बस आपकी कॉपी का खर्चा निकाला जा सकता है। और इसे आप आकर दे सकते हैं रजिस्ट्रेशन करा के जल्दी ही, और मोस्ट प्रोबेबली इस संडे के बाद या मंडे या ट्यूसडे से हम लोग इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। 8923076922। ठीक है, चलिए, थैंक यू।